अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को ही डिस्कस करते हुए इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अभी तक हमने देखे हैं कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डिफेक्ट प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं उसकी एक बड़ी लंबी वीडियो नहीं करना चाहती, मैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है, उसके दो बेसिक जेनेरिक जो मेथड्स हैं वो डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। एक था एरर सोर्स रिमूवल और एक था एरर ब्लॉकिंग। तो मैं अभी उसका जो डिस्क्रिप्शन जो होगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका जो लिंक है वो भी डाल दूंगी ताकि आप लोग इस वीडियो पे आने से पहले वो वाली वीडियो देख लें। ठीक है। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम उससे आगे आगे मूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके। तो हम लोग ने अभी तक डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात की थी। तो मैं आप लोग से कहूंगी कि ऐसा नहीं होता कि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ कोड के अंदर हैं। मेजर स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो भी इनिशियली उनका जो हमारा स्टार्ट होता है उनका अब मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर पहले सेमेस्टर में थी तो मैं ये कहती कि जो एरर्स है ना, ये जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कोड में आते हैं। तो मतलब शुरू में जब आप बेसिक लेवल पे होते हो तो आप लोग यही कहते हो कि जो हमारे एरर्स वगैरह होते हैं वो हमारे सिर्फ जो है वो कोड वगैरह में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, एरर्स होते हैं, वो हमारे हर फेज के अंदर आते हैं। लाइक हमारा एसडीएलसी का फेज है ना, लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, डिजाइन का, कोडिंग का। तो इन चारों फेजेस के अंदर किसी भी फेज के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक। तो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है कि जब आप लोग रिक्वायरमेंट्स लिखें तो उसको उसको बिल्कुल एक्यूरेट लिखें। ठीक है, उनको बिल्कुल डिफाइन लिखें, इनकरेक्ट ना लिखें। ठीक है, और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स ना लिखें आप लोग। ये जो भी मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है ना, अब आप लोगों को नजर आ रही है बहुत अच्छी लिखी हुई है, मतलब सारी वेल डिफाइंड है। एक एक अगर आप लोग एक एक पढ़ो भी तो हम लोगों ने डिफेक्ट्स एरर्स होते हैं जो है। अब रिक्वायरमेंट्स में ऐसे एरर्स आ सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो दो दफा लिखती हैं या कुछ इनकरेक्ट आप लोगों ने यूज कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट के बाद ही ना वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ही चेंज होती है ना डिजाइन के अंदर। रिक्वायरमेंट्स को हम डिजाइन के अंदर उसके फॉर्म में लेके जाते हैं। तो जब आपके रिक्वायरमेंट्स ही ठीक नहीं होगी, इनकरेक्ट होंगे, डिफेक्ट्स होंगे उनमें, तो वो डिजाइन कैसे बनेगा। तो हम लोगों ने पहले कोशिश करनी है कि हम डिफेक्ट प्रिवेंशन करें रिक्वायरमेंट फेज के ऊपर। अब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। हम लोग बात करें ना कि हम लोग के जो एरर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो हमारे आते हैं ह्यूमन एक्शंस की वजह से। हम और भी चीज़ ऐसी पढ़ेंगे कि जिनकी वजह से एरर्स आए तो हम उनके अकॉर्डिंग उनमें ऐसा चेंज कर दें कि वो उसके बाद वो एरर्स ना आए। तो अगर हम अब कह रहे हैं ना कि अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कोई डेवलपर लिख रहा है, ह्यूमन लिख रहा है, तो उससे एरर हो सकते हैं। तो हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं ताकि हम वो रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेटली लिखें। तो हम लोगों ने डिफेक्ट प्रिवेंशन करनी है रिक्वायरमेंट्स फेज में भी। ठीक। ओके। तो रिक्वायरमेंट प्रिवेंशन पे डिजाइन फेज में भी आता है कि हम लोगों ने जब डिजाइन बनाया है तो उसको अब जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने जो डायग्राम बनाई वो बिल्कुल ठीक बनाई है। ऐसा हो सकता है कि हमने एक्टिविटी गलत स्टार्ट कर दी और यहाँ आप लोगों के सामने एक्टिविटी डायग्राम है और बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं, लाइक यूज केस डायग्राम होते हैं, यूएमएल डायग्राम होती है। तो हर हम जरूरी नहीं कि हमें हर डायग्राम के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी सही डिफाइन की हो। किसी भी डायग्राम के अंदर कोई भी हमारे हमसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम कोई भी मतलब गलत उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिफेक्ट प्रिवेंशन इस फेज में भी करनी है क्योंकि इस फेज में भी हमारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक। ओके। तो अभी तक हम जो डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात की है कि हम लोग के डिफेक्ट प्रिवेंशन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, यूज होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं कि हम लोग जो डिफेक्ट आने का जो खतरा है ना, डिफेक्ट आने का कि डिफेक्ट डिस्कवर हो सकता है। ठीक है, या डिफेक्ट रिपोर्ट हो सकता है कि हमारे हमारे इस रिक्वायरमेंट के अंदर या इस डिजाइन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, डिस्कवर हो गया। ठीक, अपीयर हो गया, तो उसको हम डिफेक्ट को उधर ही सॉल्व कर लेंगे। उस डिफेक्ट प्रिवेंशन हम बेसिकली एरर्स को कह रहे हैं ना, हम उन एरर्स को वहीं सॉल्व कर लेंगे ताकि वो आगे फॉल्ट की तरफ ना जाए और फेलियर की तरफ ना जाए। क्योंकि डिफेक्ट प्रिवेंशन के बाद डिफेक्ट प्रिवेंशन हमारा एरर का केस है। तो हमारे जब जो हमारा डिफेक्ट रिडक्शन का फेज है वो फॉल्ट का है और जो हमारा डिफेक्ट कंटेनमेंट का जो फेज है वो फेलियर का है। तो हम लोगों ने डिफेक्ट प्रिवेंशन के अंदर एरर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, कम से कम करने की कोशिश करनी है, या खत्म करने की कोशिश करनी है, या एरर ब्लॉक करने की कोशिश करनी है, जो हमने टेक्निक्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो देख लें। तो अगर हम लोग सही टाइम पे हम लोग डिफेक्ट्स प्रिवेंट कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, डिजाइन के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, कोड के अंदर। ठीक। तो उसके बाद हम लोग के जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम से कम लगेगी। हम उस टाइम पे नहीं करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल एंड एंड उस पे होगा जब बन गया, उसका सब कुछ सारे फेज कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग डिफेक्ट्स प्रिवेंशन कर रहे हो, डिफेक्ट कंटेनमेंट कर रहे हो, डिफेक्ट रिडक्शन कर रहे हो, तो कितनी कॉस्ट लग जाएगी।
क्योंकि उस पर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। अभी हम साथ साथ कर लेंगे तो हमें इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम साथ साथ अपने डिफेक्ट ढूंढते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं, उनको ठीक करते जा रहे हैं, तो ये मसला ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब ये वाला तरीका अच्छा है या वो वाला तरीका अच्छा है कि सब कुछ हो गया और आखिर में आप लोग बैठ रहे हो, क्योंकि आखिर में नहीं हो सकता कुछ भी ठीक। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें हमारे सॉफ्टवेयर सही अच्छे डिप्लॉय हो जाते हैं आखिर में अगर कोई गलती चलती हो। लेकिन अगर पहले ऐसे मसला हो तो हमें पहले उसको रिजॉल्व करना है, मतलब हमने डिफेक्ट प्रिवेंट पहले ही कर देने हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफेक्ट प्रिवेंशन, लाइक हम डिफेक्ट प्रिवेंशन आता है ना, मतलब हम कह रहे हैं कि ह्यूमन की वजह से आ रहा है, तो कोई भी वजह है ना तो उसके मुताबिक हम उस चीज़ के अंदर वो चेंज लाने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ अंदर इम्प्लीमेंट इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो हमारी डिफेक्ट प्रिवेंशन जो है वो हमारी अच्छी तरीके से हो सके। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। ओके, तो जो पहली एक्टिविटी वो यही कि हम लोग अगर ह्यूमन है, अगर ह्यूमन की मिसकंसेप्शन है, ह्यूमन की मिस्टेकनली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे कोई एरर्स आ रहे हैं, कोड के अंदर आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? हम उनको एजुकेशन दे के और उनको ट्रेनिंग दे के हम सॉल्व कर सकते हैं। उन एरर्स को हम खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू। हम कैसे हम उस ह्यूमन को जो हमारी टीम है उस सबको हम एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि वो और अच्छे से अच्छे वर्क कर सकें और एरर्स को रिमूव कर सकें। तो पहली चीज़ तो यही आ गई कि हम लोग अगर ह्यूमन वजह है और ह्यूमन की वजह से एरर्स कॉज हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग दे दें। तो सेकंड एक्टिविटी ये है कि अगर आपका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम लोग का नहीं, मतलब इतना एज सच हम लोग की अच्छी डिज़ाइनिंग जो है अच्छी नहीं हुई है, इम्प्लीमेंटेशन में हमारा कोई एज सच हमने कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया, ठीक है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है जो जैसे उसको बनना चाहिए वहां से मतलब वैसा नहीं बन रहा, ठीक है, उस तरीके से हमारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं है, डिजाइन की उस तरीके से नहीं है जैसे डिजाइन होना चाहिए था, तो उस केस में क्या हो सकता है कि हम लोगों का वो फॉल्ट की वजह बन सकते हैं। जब हमारे सिस्टम का डिजाइन नहीं अच्छा होगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं अच्छी होगी, तो फॉल्ट होगा ना, जैसे बात एरर के बाद हमारे पास फॉल्ट आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फॉर्मल मेथड्स को यूज करके हम उन खराबियों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग का अगर प्रोडक्ट गलत तरफ जा रहा है और वो नहीं बनने जा रहा जो हम बनाना चाह रहे हैं, लाइक जो सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मल मेथड्स को यूज कर सकते हैं, फॉर्मल मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर्मल मेथड्स की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो मेजरली कोडिंग के साइड पे यूज हो जाती हैं, डिजाइन के साइड पे। तो इसलिए हमने देखना है कि अगर हम लोग का डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, वो हमारी डेविएट हो रही हैं और वो हमारी सही नहीं बन रही हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है? उसको हमने फॉल्ट की तरफ और एरर की तरफ लेके जाने से रोकना है। और वो कैसे रोकना है? कि हम फॉर्मल मेथड का यूज कर लें ताकि हमारे जो एरर वो हैं वो कम से कम हो सकें। ओके, तो थर्ड चीज़ यही है कि हम लोग कुछ ऐसी टूल या टेक्नोलॉजीज यूज़ कर लें, लाइक ऐसा भी होता है कि हमारे जो होते हैं ना कि हम जब कोड वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारा कभी कभी टूल टूल नहीं वो उसके मुताबिक स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। ये जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो हमारी कोई इस तरीके से स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती, तो हम लोगों ने ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है जो हमारे फॉल्ट इंजेक्शंस को कम से कम कर सके, रिड्यूस कर सके, फॉल्ट आने के खतरे को रोक सके, ठीक है, एरर आने के खतरे को रोक सके। एरर आ गया तो हम फॉल्ट से बचाना है उसको, तो एरर को हम कम से कम कर सकें, एरर्स को रिमूव कर सकें। एरर सोर्स हमारे कैसे रिमूव हो जाएंगे? हम ऐसे टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनमें हमारे एरर ज्यादा आते हैं, जिन पे ज्यादा मतलब हम मतलब इजीली वर्क नहीं कर सके। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो मतलब हम जिन पे वर्क करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं कर रही होती इस तरीके से, तो हम लोगों ने ऐसी टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज कर लेनी है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि हम फॉल्ट इंजेक्शन को रोक सकें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये आती है कि अगर मतलब हम लोग का कोई प्रोसेस या स्टैंडर्ड नहीं ठीक है, और प्रोसेसेस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमारे कोई फॉल्ट इंजेक्शन का खतरा है, ठीक है, कोई एरर्स आने का खतरा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड्स को चेंज चेंज कर लें, और हम स्टैंडर्ड जो हमारे स्टैंडर्ड है वो IEEE SRS है, ठीक है, ये जो तीन हमारे दोनों मेन स्टैंडर्ड्स हैं, और भी स्टैंडर्ड्स हैं काफ़ी, तो हम उनको फॉलो कर लें, उनके मुताबिक हमने अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लें, ठीक है, क्योंकि SRS के मुताबिक अगर हम एसआरएस एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट्स को लेके जा सकते हैं, तो हम IEEE के रिक्वायरमेंट्स फॉर्म जो है, जो इनका फॉर्म होता है, जो इनका डॉक्यूमेंट होता है, वो यूज़ कर सकते हैं IEEE का। तो हम लोग ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जो हमारे इस तरीके से, जो हमारे स्टैंडर्ड जो हमारे मीट नहीं कर रहे, तो हम उनको रोक सकें, जो हमारे एरर्स के आने की वजह बन रहे हैं उनको रोक सकें। ठीक, ओके,
तो जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो सारी एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। अगर ह्यूमन वजह है तो हम एजुकेशन ट्रेनिंग दे दें, अगर हम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन से डेविएशन हो रही है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हमारा वैसा नहीं बन रहा, ठीक है, डिज़ाइन वैसा नहीं हो रहा, हमारा वो वजह बन रही है फॉल्ट की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मल मेथड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर्मल मेथड्स क्या करते हैं कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमें उन डेविएशन से, कि हम उनसे हट जाएँ और हम अच्छे तरीके से उसको क्रिएट कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन अपनी अच्छी से अच्छी कर सकें, डिज़ाइन अच्छे से अच्छा कर सकें। और अगर एनवायरनमेंट हमारा उसके मुताबिक नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट को अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम ऐसी टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर लें, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि हम फॉल्ट इंजेक्शंस को रोक सकें, एरर्स के आने के खतरे को रोक सकें। इसी तरीके से अगर प्रोसेसेस स्टैंडर्ड्स उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है, उनके मुताबिक कोई एक मतलब जैसे होना चाहिए उसके मुताबिक नहीं है, लाइक जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वो प्रोसेस नहीं हमारा सही से, और वो फॉल्ट इंजेक्शन का कॉज बन रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम प्रोसेस की कंफर्मेंस और स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उस तरीके से ISSRS के जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो उनकी कोडिंग का जो उनका सब कुछ हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर ह्यूमन मिसकंसेप्शन है तो हम एजुकेशन ट्रेनिंग, और ज़्यादा मेजर एरर आने की जो वजह होती है वो ह्यूमन मिसकंसेप्शंस और ह्यूमन की मिस्टेक्स वगैरह होती हैं। लेकिन अगर हम लोग की और भी फर्दर जिस तरीके से ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में है मसला, और लाइक टू एनवायरनमेंट और स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो हम तो उस मुताबिक भी हम चेंज कर सकते हैं, ताकि हम अपने एरर रिसोर्सेज को रिमूव कर सकें जहाँ से एरर आ रहे हैं, और फॉल्ट इंजेक्शन को भी रोक सकें। ठीक, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, तो मैं चाही थी कि पहले आप लोगों को डिफेक्ट प्रिवेंशन का ही थोड़ा-सा कांसेप्ट दूँ, फिर डिफेक्ट प्रिवेंशन की एक्टिविटीज़ की तरफ आऊँ। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह आंसर करूँगी। और अपना बहुत ढेर सारा ख़्याल रखें, और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। ठीक, और मेरे साथ रहिए फर्दर की वीडियोज़ के साथ, और अल्लाह हाफ़िज़।